वेलकम माय यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर प्यारी सी भगवान शिव की कथा को लेकर के आई हूँ, पर आप लोगों को अच्छी लगे, क्योंकि सावन का सोमवार, सावन शुरू हो चुके हैं, लास्ट होने वाले हैं भाई, और अब 4-5 दिन ही बचे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को क्यों ना सुंदर सुंदर लाइव में और वीडियो में कथा सुनाई जाए। तो आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कर देना अगर कथा अच्छी लगे। तो मैं आप लोगों के लिए आज क्या शिव पुराण की कथा लेकर के आई हूँ। क्या है कथा का स्रोत? 6वां अध्याय है, और शिव पुराण सुनने का विधान क्या है, नियम क्या है। तो सबसे पहले आप लोग इसको सुनिए। तो क्या बताते हैं हमारे सौनक जी, बोले, हे सूत जी, आप अब कृपा कर शिव पुराण सुनने का विधान कहिए, जिससे संपूर्ण श्रोतागण पूरा फल प्राप्त कर, मतलब पूरा फल उन्हें मिल जाए सभी श्रोताओं को। उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए। सूत जी बोले, हे सौनक, प्रथम श्रोतागण को चाहिए कि विद्वान ज्योतिषियों के द्वारा प्रथम से पुराण सुनने के लिए शुभ मुहूर्त पूछें। उसके अनुसार देश प्रदेश पत्र आदि भेजें कि अमुक दिनों में यहाँ शिव कथा होने वाली है, अतः शिवरात्रि सज्जनों को वहाँ शीघ्र पहुँचना चाहिए। आए हुए में सज्जनों का आदर सत्कार करें। शिवालय में, तीर्थ में, घर में ही कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान बने। पृथ्वी का शोध कर लीपे सजावे, मतलब अपने घर को सजाना चाहिए, लीपना चाहिए। उसके उत्सव के लिए दिव्य रचना करें। केले के खम्भों का सुंदर मंडप बनावें, उसके चारों ओर दिव्य ध्वजा, पताका आदि लगावें। ये सभी काम श्रद्धापूर्वक करें। मध्य वेदी में भगवान शिव का आसन लगाएं। श्रोताओं को बैठने के लिए उत्तम स्थान बनावे। विवाह आदि की भांति इसमें चित्त लगाकर कार्य करना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके वक्ता तथा पूरब की ओर मुख करके श्रोता बैठे। मतलब उत्तर की ओर जो वक्ता होता है उसका उत्तर की तरफ मुख होना चाहिए, और पूरब की ओर मुख करके श्रोताओं को बैठना चाहिए। जब पौराणिक ब्राह्मण आसन पर बैठे तो कथा समाप्ति तक किसी को नमस्कार न करें। पूरा यज्ञ सर्वथा वंदनीय और पूजनीय है। पुराण सभी शांत, निर्लोभी, साधु, दयालु होना चाहिए। सूर्योदय से लेकर 3:30 पैर तक कथा बाँचनी चाहिए। मूलादि त्याग के लिए 2 घड़ी मध्याह्न में कथा का विश्राम करें। वक्ता का कथा प्रारंभ से पहले दिन ही क्षौरादि कर्म कर लेने चाहिए। कथा के दिनों में नित्य कर्म संक्षेप से ही करने चाहिए। निर्विघ्न समाप्ति के लिए प्रथम दिन गणेश जी का पूजन करें। फिर कथा के स्वामी शिव जी तथा पुस्तक की पूजा करें। आदर श्रद्धा सहित कथा को श्रवण करना चाहिए। क्रोध, 6 विकारों को छोड़कर संसारिक चिंताओं को त्याग कर शुद्ध भाव से कथा श्रवण करनी चाहिए। चिंताओं को त्याग कर शुद्ध भाव से कथा श्रवण करनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति से युक्त श्रोता की संपत्ति नष्ट हो जाती है, वह दरिद्री हो जाता है। ऊंचे आसन पर बैठकर कथा श्रवण करने पर नरक हो जाता है। जो वक्ता को प्रणाम न करके कथा सुनते हैं वे नरक भोगकर पुनः अर्जुन का वृक्ष होते हैं। जिसका वृक्ष बनते अर्जुन। निरोगी होकर लेट कर कथा सुनने वाला अजगर होता है। जो वक्ता की कथा की निंदा करते हैं वे कुत्ता बनते हैं। जो पापी इस पवित्र कथा को नहीं सुनते वे नरक हो जाते हैं। इसको जाते नरक को।
और सूकर की योनि पाते तथा कीर्तन में विघ्न डालने वाले करोड़ों वर्ष तक नरक भोगकर सूकर बनते हैं। क्या बनते हैं? सूकर, यानी कि सुअर। इसलिए सर्व प्रकार कथा श्रवण करनी चाहिए। प्रथम गणेश पूजन करके नवग्रह सर्वतोभद्र आदि का पूजन करें। नित्य विधि साहित्य से पूजन तथा पुस्तक पूजन करें। पुस्तक की निम्न प्रकार स्तुति करें। हे शिवपुराण, हे देव, आप साक्षात महेश्वर हो, प्रत्यक्ष हो, श्रवण के लिए स्वीकृत हो, अतः मुझ पर संतुष्ट होइए। मेरा यह कथा श्रवण का मनोरथ पूर्ण हो, बीच में कोई विघ्न न आने पाए। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ और इस संसार सागर में निमग्न हूँ। कर्म रूप ग्रहों में से जकड़ा हुआ दीन हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार शिव पुराण को साक्षात शंकर जी जानकर अति दीन होकर स्तुति करें। फिर नमः होकर व्यास जी को की पूजा करें। पुष्प वस्त्र भूषण, धूप, दीप आदि से वक्ता की पूजा करना चाहिए। पुष्प वस्त्र वक्ता की प्रार्थना करें कि आप शिव शास्त्र विशारद, परम ज्ञानी और व्यास मैं हो। इस कथा के प्रकाश से मेरा ज्ञान दूर करो। शिव पंचारण मंत्र के जप के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। वे शिव चाक्षर स्तोत्र का जप करें। हे सोनाक जी, आपको मैंने ये शिव पुराण श्रवण विधान तथा श्रोता और वक्ताओं के लक्षण कहे हैं। अब आप क्या सुनना चाहते हो सो कहो। ऋषि बोले, अब आप कथा सुनने वाले व्रतियों के नियम और वर्णन कीजिए। ऋषि जी बोले, हे शौनक, उनका नियम सुनो जिनको निर्विघ्न कथा श्रवण का फल मिलता है। मीछा रहित पुरुषों को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। कथा प्रति को पहले ब्रह्मकारी, भूमि शयन, पत्रावधि पर भोजन करने वाला होना चाहिए। भोजन कथा के बाद करें। पुराण समाप्ति तक यथाविधि उपवास करें। एक समय भोजन करें। फलाहार या दूबी व्याप्य का भोजन करें। गरिष्ठ, मसूर, बासी भोजन, हींग, लहसुन, गाजर, नशीली वस्तु ना खाएं। कामादि को जीतकर निंदा आदि से दूर रहें। रजस्वला का दर्शन, पतितों से वार्तालाप, ब्राह्मणों, वेद आदि की निंदा न करें। कथावाचक को वस्त्र, आभूषण, द्रव्य, पात्र, पुराण के लिए वस्त्र, कंबल आदि का दान करें। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दक्षिणा दान देवें। ऐसा करने पर प्रति सर्वथा मुक्त हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप लोगों को हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्यारा प्यारा लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। पूरी कथा सुनना, बहुत ही अच्छी कथा है। मैं अब आप लोगों के लिए ये 5 दिन बचे हुए हैं, तो 5 दिन में शिव महापुराण की कथा आप लोगों को सुंदर सुंदर शब्दों में, प्यारे शब्दों में अच्छी सुनाऊंगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।